ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जीवन पुरुषार्थमय जीवन है। जो भक्त ब्रह्मचर्य धारण कर शेष रात्रि में ध्यान भजन का अभ्यास करता है, उसे प्रातःकाल स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। भोग बुद्धि को नष्ट कर देना, उसे उखाड़ कर फेंक देना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। वासनाओं का मुख्य कारण भोग बुद्धि ही है। अतः ब्रह्मचारियों को सावधान होकर जिसका निराकरण करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना ब्रह्मचर्य है। अच्छी बातें कहना वाणी का ब्रह्मचर्य है, अच्छी बातें सुनना कानों का ब्रह्मचर्य है और अच्छी चीज़ें देखना आँखों का ब्रह्मचर्य है। इन सब इंद्रियों को वश में रखकर ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। इंद्रियों को स्वच्छंद रखना ठीक नहीं है। इसीलिए तो श्री सूरदास जी ने अपनी आँखों को फोड़ लिया था। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की इच्छा वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि मैं जीवन पर्यंत किसी भी प्रकार ब्रह्मचर्य खंडन नहीं करूँगा तथा प्राणपण से इन नियमों का पालन करूँगा। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्याग, स्त्री का संकल्प ही न करना, स्त्री या स्त्री चित्त का जहाँ तक बने दर्शन ही न करना, यदि एक बार भूल से दृष्टि चली जाए तो उधर से तत्काल हटा लेना और दूसरी बार भूल कर भी उधर न देखना, स्त्रियों को भगवती स्वरूप समझना, स्त्री संगियों का संग न करना, एकांत में किसी भी स्त्री से भाषण न करना, किसी भी जीव को मैथुन करते हुए न देखना। वीर, प्राण और मन, इन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक के स्थिर होने से तीनों स्थिर हो जाते हैं। इसी से शास्त्रों में ब्रह्मचर्य पालन पर बहुत जोर दिया गया है। ब्रह्मचारी को इन 21 नियमों का यथासंभव सर्वथा पालन करना चाहिए। नंबर 1, कब्ज कभी मत होने दो। यदि शौच की हालत न हो तो थोड़ा सा जल पीकर सूर्य स्वर चला दो और बाएं स्वर को बंद कर दो। नंबर 2, मैदा आदि गरिष्ठ वस्तुएं तथा चाय आदि कब्ज करते हैं, अतः इनसे बचो। नंबर 3, अत्यंत आवश्यक कार्यवश रोगी या सेवक आदि के सिवा किसी व्यक्ति को कभी स्पर्श ना करो। नंबर 4, कभी किसी को गाली मत दो। नंबर 5, बाल, कपड़े, बूट आदि का शौक कभी मत करो, क्योंकि ऐसा करने से शरीर, मन, बुद्धि किसी की भी उन्नति नहीं होती तथा काम वासना की प्रवृत्ति बढ़ती है। नंबर 6, जिस चीज़ से तुम्हारे स्वास्थ्य और बल की वृद्धि हो उसी का सेवन करो। रसनेंद्रिय की तृप्ति के लिए कोई चीज़ मत खाओ पियो। इत्र, फुलेल आदि सुगंधित पदार्थों का सेवन। नंबर 7, इत्र, फुलेल आदि सुगंधित पदार्थों का सेवन केवल औषधि के लिए कर सकते हो, शौक के लिए नहीं। नंबर 8, प्रतिदिन नियमानुसार व्यायाम करो, इससे अवरुद्ध भोजन भी पच जाता है। नंबर 9, प्रतिदिन दांतौन करनी चाहिए, नहीं तो दांत खराब हो जाते हैं और उनका पाचन शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नंबर 10, त्वचा संबंधी रोगों से बचने और शरीर की गर्मी को शांत रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करना बहुत आवश्यक है। नंबर 11, अपने विचारों को दिन भर और रात्रि भर पवित्र रखने के लिए प्रातः सायं दोनों समय संध्योपासना करना परम आवश्यक है। नंबर 12, रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए जल, वायु और अन्न की शुद्धि के लिए तथा परोपकार की भावना को स्थित रखने के लिए हवन करना भी अत्यंत आवश्यक है। मांस और शराब का सेवन तो विपत्ति के समय भी नहीं करना चाहिए। रात को रसदायक शाक और दही खाना अच्छा नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली आदि खटाई, तेल, लाल मिर्च, प्याज, लहसुन और गर्म मसालों का त्याग भी अत्यंत आवश्यक है।
नंबर 14, दोपहर के भोजन के पश्चात 15 मिनट विश्राम करना चाहिए तथा शाम के भोजन के पश्चात आधा घंटा घूमना चाहिए। नंबर 15, दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, किंतु यदि रात में जागना पड़े तो जितना रात में जगे हैं उससे आधा दिन में सो सकते हैं। नंबर 16, सोने से पहले लघु शंका से निवृत्त हो लेना चाहिए। नंबर 17, अधिकतर दाईं करवट से ही सोना चाहिए, चित्त होकर कभी नहीं सो। इसके लिए नाभि के नीचे से थोड़ा कपड़ा बांध कर पीठ के पीछे उसमें गांठ लगा लो और गांठ 3 इंच मोटा होना चाहिए। यदि रात्रि में निद्रा भंग हो जाए। नंबर 18, यदि रात्रि में निद्रा भंग हो जाए तो तब तक पुनः गाढ़ी निद्रा न आवे तब तक किसी अच्छे कार्य में लग जाओ, किंतु यदि उठने के समय से आधा घंटा पहले खुल जाए तो फिर मत सो। नंबर 19, उपन्यास आदि अश्लील पुस्तकों को मत पढ़ो। नंबर 20, ताश चौपड़ आदि को भी मत खेल लो, क्योंकि इनके खेलने से कपट बुद्धि बढ़ती है। इसके स्थान पर अपने मकान के आसपास की फुलवाड़ी को साफ करने का काम कर सकते हो। नंबर 21, नाटक सिनेमा आदि कभी मत जाओ, इनमें भाग लेना तो और भी अधिक हानिकारक है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाराज जी की, श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे श्याम।